हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जब पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू ना करे तब क्या करें। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान ज्यादातर पति पत्नी अपने मन की बातें जब हमारे साथ शेयर करते हैं तो पत्नी वहां पर कहती है कि मेरे पति मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पति को खुश रख सकूं, उनकी लाडली पत्नी बन सकूं, जिसके लिए मैं उन्हें भरपूर रिस्पेक्ट भी देती हूँ। उनके घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ, बच्चों का, परिवार का अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उनकी पसंद का खाना भी बनाती हूँ, उनके पास हर समय अवेलेबल भी रहती हूँ। लेकिन फिर भी वो मुझे इग्नोर कर देते हैं, मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, तो मेरा मन परेशान हो जाता है। जब कभी मैं उनको फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं, तब भी मेरा मन परेशान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति ही मेरे प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे, मेरे प्यार को समझ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। वहीं पर पति भी हमारे साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को खुश रखने की हर कोशिश करते हैं। जितना भी समय हमारे पास रहता है हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन वो हर समय हमारे साथ कंप्लेनिंग मोड में ही रहती है, शिकायतें करती रहती है, हमारा कंपैरिजन करती रहती है, कहीं ना कहीं हमें रोकती रहती है, टोकती रहती है, जिसके चलते ना तो मैं उसको रिस्पेक्ट दे पाता हूं और ना ही वो कभी मेरी वैल्यू करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ वही बातें शेयर की जाएंगी जो अक्सर पति और पत्नी गलती करते हैं, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को वैल्यू नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने अंदर वो वैल्यूएबल क्वालिटीज पैदा करनी है जिससे वो आपको वैल्यू देना शुरू करे। अब जिसमें वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको उनके सामने कम अवेलेबल रहना है। अक्सर पत्नियां जैसे ही पति घर पर आते हैं उनके आसपास मंडराने लग जाती हैं, लेकिन आपको उनके लिए थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम करनी है। किसी भी चीज की जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और इसी तरह अगर सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसा कि आईफोन को देखा होगा, वहां पर उसकी सप्लाई कम होती है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। कंपनी वाले फोन बना सकते हैं लेकिन कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी कम रखते हैं। ऐसे ही आपको अपने पार्टनर का ध्यान तो रखना है, लेकिन हर समय उसी के ऊपर नहीं मंडराते रहना है। दूसरा काम आपको करना है कि जब भी आपका पार्टनर आपके पास आए तो आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें मिले। ऐसा ना हो कि बाहर तो आप बहुत खुश हैं, चाहे आप पति हैं, बाहर जाते हैं, सबके साथ अच्छे से हंस बोलकर बात करते हैं, लेकिन घर पर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई ना कोई मातम छा गया हो। आपको अपने पार्टनर के सामने भी हमेशा खुश रहना है, उसके सामने भी अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट काम जो आपको करना है कि अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को जरूर पैदा करना है, क्योंकि जब आप कोई स्किल को सीखने लगते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में चैलेंजेस को फेस करते हैं, और चैलेंजेस को फेस करते हुए आप खुद को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग चैलेंज लेते हैं वही चेंज भी होते हैं। जीवन में छोटे छोटे चैलेंजेस लेते रहना है, स्किल को डेवलप करते रहना है। जब आपका पार्टनर देखेगा कि आप तो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे हो तो धीरे धीरे वो भी देखना शुरू करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, और वो आपके पास आना चाहेगा। नेक्स्ट जो काम आपको करना है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं करता है, इसका गुणगान सबके सामने नहीं करना है। अक्सर ये गलती करते हैं कि लड़के अपने दोस्तों के साथ और लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ये बात डिस्कस करना शुरू कर देती हैं कि मेरे पार्टनर तो मेरी वैल्यू ही नहीं करते हैं।
आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है। स्माइल के साथ ही अपने पार्टनर का स्वागत करना है, जिससे आपके पार्टनर की थकान भी उतर जाती है और आपका मन भी हमेशा खुश रहता है। धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा काम आपको करना है कि या तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या तो फिर सामने वाले व्यक्ति की वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। अब अगर आप अपने पार्टनर को बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। माना कि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन अगर बार बार आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरे बिना रह नहीं सकता है। और जब इंसान को ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरे बिना रह नहीं सकता है, और कुछ लड़कियां तो यहाँ तक गलती करती हैं कि वो अपने पार्टनर के सामने रोने लग जाती हैं, गिड़गिड़ाने लग जाती हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, कैसे भी करके मुझे अपने पास रख लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तब वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही अपने पार्टनर के साथ ट्रीट करता है, उसको वैल्यू नहीं करता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोना है। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और अपने पार्टनर के सामने कभी भी ये शो नहीं होने देना है कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकती हैं। जब आप ऐसा करेंगी और अपने काम पर आप लगातार फोकस करती चली जाएंगी, उनको जो चीज़ चाहिए वो दी और उसके बाद आप अपने काम पर लग जाती हैं। जितना कम समय आप उनके साथ बिताएंगे तो उतना ही ज्यादा वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। ये एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जब इंसान देखता है कि जो व्यक्ति मेरे बिना रह नहीं पाता था, अब उसका फोकस कहीं और कैसे चला गया। ऐसे ही एक लड़की मेरे पास आई थी। उसका फोकस पूरी तरह से अपने हस्बैंड पर था। वो अपने हस्बैंड के लिए हर संभव कोशिश करती कि कैसे मैं उसका प्यार प्राप्त कर सकूं। उसने खाना बनाना सीखा, घर को अच्छे से मैनेज करना सीखा, खुद को फिट रखा, हर कोशिश की उसने, लेकिन उसके पार्टनर ने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। आखिरकार वो थक गई और थक कर उसने अपने फोकस को चेंज कर लिया। आज वो लड़की अपने फोकस को चेंज करके खुद को किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व कर लेती है और लगातार कुछ नई चीजें सीखती जा रही है। अब उसके पार्टनर उसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं देर से भी आता हूँ तब भी तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती हो। अब वो उसका पार्टनर जल्दी भी आने लगा, जो कि वो पहले अक्सर कहा करती थी कि तुम जल्दी घर आ जाया करो, तब वो बात नहीं सुनता था। लेकिन अब वो कहती है कि जब दिल चाहे तब आओ, तो उसका पार्टनर अब जल्दी आने लगा है। तो कहने का मतलब है, या तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लो या फिर सामने वाले व्यक्ति की वैल्यू करना कम कर दो। जब आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी आपके प्यार की वैल्यू करना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1, 2, 3 महीनों में ही ये सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बस आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और अपने फोकस को शिफ्ट करके थोड़ा सा चेंज कर लेना है। फिर देखना आपका पार्टनर आपकी वैल्यू भी करेगा, आपसे बात करने को भी तरसेगा और आपको कभी इग्नोर भी नहीं करेगा। हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, एप्रिशिएट करेगा, हमेशा आपके लिए क्वालिटी टाइम निकालेगा। फिर देखना आपका रिश्ता बेहतरीन हो जाएगा। आपके रिश्ते मजबूत होकर दुनिया के सामने मिसाल के रूप में पेश हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए अगर आप कहीं पर कोई चैलेंज को फेस कर रही हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ
सेशंस में आ सकते हैं, काउंसलिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं और अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सल्यूशन जान सकते हैं। पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सी है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका पार्टनर आपकी भरपूर वैल्यू करने लगे, हमेशा आपके साथ खुश रहे, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाय।